जैसे खुशदिल शाह की बात हो रही है, पाकिस्तान में आज भी देखें आपको 2-2, 3-3 मैचेस वाले बहुत सारे खिलाड़ी नजर आएंगे, लेकिन वो जब एक मरतबा आउट हो गए हैं ना, वापस पाकिस्तान की टीम के करीब नहीं आए, वो कभी मौका ही नहीं मिला उनको। आज देखें खुशदिल शाह ने 2022 में आखिरी वनडे खेला है, ये चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, यार खुशदिल को वापस ले आओ यार, खुदा का खौफ करो, आपने आगे जाना है पीछे आना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और अगर आप यही काम 2024 देखिए 23 में अचानक से सऊद शकील पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, 24 में अचानक से इमाद और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, 25 में अचानक से खुशदिल शाह की बातें शुरू हो गई हैं, किसी और की शुरू हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम इन ऑर्डर नहीं है, आपका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि कोई बाहर से आगे करेगा, आप खड़े हो खुद कर सकते हैं। ये जो इनसिक्योरिटी की बात अभी उमैद ने की है, देखें जब लोगों में, चूंकि भाई इतनी सी लाइफ होती है स्पोर्ट्समैन की, कोई बहुत बड़ी लाइफ नहीं होती है। इवन 10 साल भी कोई बहुत लंबा अरसा तो नहीं होता, 10 साल है ना। कितने ही लोग हैं जो तसलसल के साथ 10 साल पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, सारे नहीं होते हैं, वो कम होते हैं। तो आपने उस स्पोर्ट्समैन की उस साइकी को, यार इसके पास भी यही टाइम है, क्योंकि जब एक मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से हट गया, उसके बाद उसके जरिया आमदन और मुआश कोई नहीं है, उसने वही सारी ज़िंदगी चलाना जो उसने इसने से महदूद से वक्त में कमाया होगा। तो वो कोशिश करता है कि यार मैं फिर कर लूँ अपने लिए जो मर्जी। 2003 में मुझे क्रिकेटर ने बताया था पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि यार हाफिज़ साहब, मैं क्या जी, नहीं इमरान भाई, मैं क्या जी, कहते कि 3 साल पाकिस्तान अगर बंदा खेल ले, ये 2003 की बात है कि बहुत शानदार क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, 3 साल अगर बंदा पाकिस्तान खेले 7 नसर होते कमान की लोड़ नहीं पैंती। ये 2003 की बात है। क्या बात है? 2003 की। उस वक्त सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट थी, और वो भी 2 फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट वैसी नहीं थी, और टेस्ट मैच। आज आप देखें कि उस लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना पैसा आ गया है। लीग क्रिकेट ने खिलाड़ियों को और फॉर्मर क्रिकेटर्स इंगेज हुए हैं। जब क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं तो जो लोग कोचिंग करते हैं या और काम करते हैं वो भी जाहिर सी बात, एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ इंडोर्समेंट आपकी बहुत आ गई, तो उससे फ़र्क पड़ा है। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत ही मुसीबत है, 2, 4, 5 चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास। ये साइम इसी सिस्टम से आया ना, ये चल रहा था जो ये नसीम शाह, हुसैन, शाहीन अफरीदी, फ़खर, मूसा खान, मोहम्मद हसनैन, साइम अयूब, सऊद शकील, ये सारे डेवलपमेंट के लोग हैं। ये आए अंडर 13, वो तो वैसे तो सारे बहुत बुरा भला कहते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी को, ठीक है 2, 3, 4, 5 साल में कोई इतना अच्छा उसने काम नहीं किया, लेकिन इससे पहले इसका जितना काम हो रहा था ये सारे उसी डेवलपमेंट से। अब पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जैसे इस अंडर 19 की क्रिकेट आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें ठीक करेंगे तो एक ही तो खेल है जिसको सारे पाकिस्तान में खेला जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, अब शाम को किसी भी निकलेंगे ना बाहर, रेस्टोरेंट पे चले जाएं, कॉफ़ी शॉप पे चले जाएं, किसी ढाबे पे चले जाएं, आपको हर जगह पर बड़ी स्क्रीन लगी होगी और लोग मैच एंजॉय बिल्कुल ऐसे ही है, 100%। तो ये सिस्टम है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बुरा वक्त है, इतना बुरा है, मुश्किल है, बुरा नहीं मुश्किल वक्त है, तो ये निकल जाएगा। 2-3 साल, 2-1.5 साल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। जैसे हाफिज़ साहब ने इतना डिटेल्ड बताया है कि क्या क्या लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, इसी तरह पहले हमारे पास आमदनी के इतने ज़्यादा ज़राए नहीं थे कि उन्होंने ये बात की, क्रिकेटर जिनका जिक्र हाफिज़ साहब ने किया कि 3 साल अगर आप खेल लो तो आपको फ़ायदा होता है। आज हमारे पास प्लेयर्स निकालने के लिए भी बहुत सारी जगहें हैं, हमारे पास चैम्पियंस कप है, हमारे पास लीग्स हैं, हमारे पास हमारे इंटरनेशनल मैचेस सीरीज़ हैं, हमारे पास एकेडमीज़ हैं, इतनी सारी जगहें हैं, फिर भी एक मोमेंट पे आके क्यों हम अटक जाते हैं कि हमें खिलाड़ी नहीं मिल रहा होता? देखें, एक चीज़ से डिसएग्री करूँगा कि जैसे खुशदिल की बात की कि अचानक आ रहा है, अगर प्लेयर इम्प्रूव कर रहा है डोमेस्टिक में, उसने 3 साल में इम्प्रूव किया है, वो चीज़ें जिस पे आउट हो रहा था इंटरनेशनल में वो आके इधर इम्प्रूव किया है, तो फिर उसको अगर चांस देना चाह रहे हैं तो देना चाहिए, लेकिन उससे पहले सीरीज़ में ही ट्राई कर लेना चाहिए। दूसरा उमैद भाई आगे बढ़ाते हैं बात को। ये जो अभी खुशदिल ने चैम्पियंस कप खेला, उसमें उसने कुछ रन्स किए चैम्पियंस कप में, चूँकि आप तो उसको करीब से देख रहे होंगे, लेकिन आप साथ-साथ कॉफ़ी पी सकते हैं। उसमें भी 90% जो उसका डेटा निकला, ये सलमान भट्ट साहब ने बताया कल या परसों मेरा ख्याल है, 90%, क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे थे, तो 90% जो उसका स्कोरिंग जोन है वो वही है। सो अगर तो इम्प्रूव किया होता तो वैसे ये एक और भी चीज़, इसका एक पहलू जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ नॉट स्पेसिफिकली फॉर खुशदिल शाह, लेकिन अगर जनरल बात कर उसको आना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं ये बात कर इसकी, लेकिन इसकी 2 चीज़ें हैं, इसमें एक और भी चीज़ नज़र आती है। जैसे अभी उमैद उसने जिक्र किया आपने खुशदिल का
कि अगर उसने 90% अपने उस जोन में रन्स किए हैं जिसके लिए वो पहचाना जाता है, तो बंदा पूछे जो बॉलर बॉलिंग कर रहे थे यार, उनको भी नहीं समझ आई कि ये तो है यहाँ पे, मैंने उसके जोन में क्यों बॉल दे रहा हूँ उसको। तो ये दो चीज़ें एक ही वक्त पे नज़र आती हैं कि अगर एक खिलाड़ी आपको पता है कि उसके स्कोरिंग जोन जो हैं, उसके शॉट्स हैं, वो किसी एक साइड के ऊपर हैं, तो आपने उसको वहीं पर बॉल कराते गए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से पूछा गया रोहित शर्मा के बारे में कि दुनिया में सबसे अच्छी पुल कौन खेलता है, उन्होंने कहा रोहित शर्मा, सब ने उसे पुल खिला कर रन खाए। ठीक है, तो ये मतलब फास्ट बॉलर्स का और बॉलर्स का भी उतना ही इम्तहान है कि आप उसको उस जोन में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब्बास आफरीदी या हारिस, मेरा ख्याल अब्बास आफरीदी, ये PSL का मैच था और खुशदिली सामने था, हारिस को रन हो गए थे, ये पता नहीं जमान शायद जमान था या कौन था, उसको रन हो गए थे हारिस को, लेकिन जमान ने उसको ऑफ स्टंप पे ले आया था, हारिस ने उससे रन खाए थे, जमान उसको मेरा ख्याल ऑफ स्टंप पे लेके आया था और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया था। सो अब आप हालांकि वो जो उसने जमान ने बॉलिंग की थी वो परफेक्ट यॉर्कर्स नहीं थे, हाँ, बस ये था कि उसके एंगल से बाहर निकल गए थे, एंगल से बाहर ले गया था, वो उसके जोन से निकल गया था, एंगल से बाहर ले गया था। एक और बात कि जब हम ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई 2 साल पहले वीडियो जारी की एक प्रैक्टिस सेशन की, वो वीडियो ये थी कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आउट कर रहे हैं, विकटें ले रहे हैं, विकटें उड़ा रहे हैं, मतलब स्टम्प्स को उड़ा रहे थे। तो उसके 2 पहलू हैं, एक ये है कि आपके फास्ट बॉलर्स की बड़ी एक्यूरेसी है, सेम टाइम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि साढ़े फास्ट बॉलर बैट्समैन एंड बोल्ड हो जाते हैं। तो ये 2 पहलू हर जगह पर निकलते हैं जी। मैं देखिए वो सोशल मीडिया वालों का उन्होंने अपना वो हाँ, काम तो करना है ना, अब वो आगे वाले सीख जाएं उससे, तो हम हाँ तो ये आप बता रहे थे कि सिस्टम के बारे में या खुशदिल अगर किसी ने इम्प्रूव किया तो जी वही ना कि अगर इम्प्रूव किया है तो उसको मौका मिलना चाहिए, सीरीज़ में ट्राई करें, फिर उसको अगर आपने बड़े टूर्नामेंट में लाना है तो लाना चाहिए। आपका क्वेश्चन मुझे भूल गया। मेरा सवाल ये था कि हमारे पास काफ़ी अब ना अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जहाँ से हम खिलाड़ी निकाल भी सकते हैं, फिर भी टूर्नामेंट से पहले हम सोच में पड़े होते हैं किसको शामिल करें ना करें। वो तो चले, वही मैं जैसे पहले कहा था, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस ज़्यादा है, एक इंजरी हुई है तो बैकअप में प्लेयर्स पड़े हुए हैं हमारे पास, इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है। और एक चीज़ अच्छा कर रहा है PCB के, वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। अब जैसे साउथ अफ्रीका गए तो अब्बास को उधर बुलाया, मोहम्मद अली डेजी भी होता तो और अच्छा हो सकता था आई बिलीव। अच्छा, इन्हें डेजी क्यों कहा जाता है? उनका निकनेम है डेजी, उनके घर से उनका निकनेम पड़ा हुआ था, तो वो अब देखें एक पहचान बन गई ना कि डेजी बोलते हैं तो वो मोहम्मद अली देन में आता। तो अब इधर आए हैं, पाकिस्तान में आए, स्पिन ट्रैक्स हैं तो उन्होंने नुमान और साजिद को रखा। तो आई थिंक ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि आपके प्लेयर्स लीग्स में जा रहे हैं जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपके उधर टूर्नामेंट्स में, तो आप जिस प्लेयर ने उधर परफॉर्म किया हुआ है आपको वो टीम में डालना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसके साथ एक और बात है, जैसे अभी खुशदिल का जिक्र हुआ और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के प्लेयर्स का इमाम और शान के बारे में, ये जैसे आपने पहले सवाल किया था ना चीज़ों का, देखें आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाते हैं ना आप, तो अगर किसी भी नए खिलाड़ी को टीम में डालने की या उसको हाईएस्ट लेवल पर खिलाने की बात होती थी ना, तो वो ये नहीं कहते थे लोग कि यार एनु डाल पालो टीम। हाँ, वो जिससे जो एक बंदा दूसरे से बात करता था कि इन फलाने नु खिला लो, अगला बंदा कहता कि उस टाइम डेटा होता था, वो डेटा बेटा लोगों के दिमाग थे, लिखते थे सारी चीज़ें, हर चीज़ लोगों के ये इधर लिखते थे, मैच रिपोर्ट होता था, एक एक बॉल लिखा जाता था मीडिया बॉक्स में। अब तो खैर किसी और तरीके से मैच रिपोर्ट होता है, उस वक्त तो कॉपी पेंसिल के साथ लोग बैठे हुए थे, ये इसके खुद स्कोर कार्ड बना रहे, गुजरते हुए प्लेयर बता रहे थे कि ये प्लेयर बन सकता है। आज जो है उन्हें जी तुम पालो बस, वो उस वक्त कहते यार इन्हें कीता की इमरान नज़ीर कितने बार सलाहियत है, उसकी सिलेक्शन के ऊपर हमेशा बात होती थी, क्या तुम क्यों कम बैक करा देंगे हो, कम बैक करा देंगे हो। आज भी उठा के देखें 20 साल पुराने के अखबार, तो उसकी सिलेक्शन के ऊपर कितनी बातें होती थी। सो ये लोगों की मोहब्बत है खेल के साथ। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल गया लोगों को भी, यू नो क्रिकेटर्स के। पहले वसीम भाई वगैरह उस वक्त जो 90s के प्लेयर्स थे उनको सिर्फ अखबार पढ़ने को मिलती थी कि उनके पास, या फिर फोन तो इतना थे नहीं, तो इस तरह ट्विटर पे या किसी और चीज़ पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता था। अब कोई आप अभी भी मैं फ़ोन उठा लूँ, मैं कोई रील बनाई है तो उसके ऊपर आ जाएंगे
इस वजह से क्रिकेटर नहीं बन सके। बाबा जी तो उनको काम ही मतलब कोई कि नहीं है, उनको काम ही कोई नहीं है, वो तरबियत ही नहीं है कि यार तमीज़ से भी कोई बात करनी होती है। ये भी एक मुसीबत है, ये भी एक मुसीबत है। मतलब ये देखें कि आज अगर पाकिस्तान के किसी भी टॉप क्रिकेटर के बारे में अगर कोई बात कर दी जाए तो लोग ऐसे उसके पीछे पड़ जाते। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में वसीम अकरम से बड़ा फास्ट बॉलर कोई नहीं है, और ये कहने की बात नहीं है, ये दुनिया मानती है, उनके अदाद शुमार बताते हैं। शोएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ दुनिया में कोई फास्ट बॉलर नहीं है। इन दोनों के जिन्होंने फिटनेस टेस्ट रिपोर्ट किए हुए हैं ना, इनके फिटनेस टेस्ट हुए हैं, वसीम अकरम के, शोएब अख्तर के, जावेद मियांदाद के फिटनेस टेस्ट हुए पड़े। इंजमाम, ये सब इंजमाम का तो 2003 के वर्ल्ड कप में सीन बिल्कुल डिफरेंट था ना। तो जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, लोगों को याद है टायर बांध के ये स्टेडियम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इनके फिटनेस टेस्ट लिए गए। क्या बात। तो ये अब लोगों को हो नहीं वो इसके बारे में ऐसी किसी बात। किलोमीटर की रेस है और उसके इस पॉइंट पे ये इतना सा रह गया। आज भी मैं आपको बताऊं कि जितनी ट्रेनिंग शोएब अख्तर करते थे ना, जितनी ट्रेनिंग शोएब अख्तर करते, पूरी पाकिस्तान की टीम अगर उनके साथ कहना कि हम शोएब के साथ, ये सारे एक एक करके थक जाएंगे शोएब अख्तर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इवन के इमरान खान के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। हाँ जी, कि वो अगर कैच छूट जाता था तो आधा घंटा शायद फील्डिंग और ज़्यादा हो जाती थी। भाईजान वो ना पहले चक्कर लगाते थे। अब ये आपने कहा ना कि जो सिलेक्शन है पाकिस्तान की कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते थे। अब इमरान खान साहब के बारे में ये उस वक्त ग्राउंड रनिंग बहुत करते थे ना सारे। तो पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान हैं, उन्होंने एक दौर में फ़िटनेस के ऊपर बहुत बात करना शुरू की ना। तो इमरान खान साहब कौन है वैसे? इमरान खान साहब के एक साथी होते थे ना, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार ये देखो ना बड़ी फिटनेस की गल कर रहे हैं। कहता आप दूजे चक्कर ते लम्मा पिया हुंदा सी। अच्छा तो खान साहब जब चक्कर लगा रहे होते थे स्टेडियम के अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग के बाद भी, तो वो खिलाड़ियों को कह देते थे यार देख मैंने लगाने हैं 6, लेकिन तूने अगर 3 पे तू पूरा हो जाए तो तू साइड पे हो जाएंगे। ये ना कि मेरे साथ तूने 6 पूरे करने हैं तो अगले 3 हफ्तों के लिए तू बाहर हो जाए। तो ये उस वक्त भी लोग जो हैं पाकिस्तान में और जो उस जनरेशन के प्लेयर हैं ना, उनको देखें वो फिज़िकली आपको बहुत फिट नज़र आते थे। आप वसीम अकरम, जब अब्दुल रज़ाक शुरू में आए तो लोगों को दूर से लगता था यार ये इतने ज़्यादा फिट नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनको करीब से देखा हुआ है इतना फिजिकली वो फिट थे जिसका कोई हादसा। मैं पूछो मैं ऐसा नहीं, वो रज़ाक भाई तो शुरू से देखा है मैंने, इतने फिट थे, बहुत फिट थे, फिजिकली एथलीट थे, एथलीट फिटनेस थी उनकी।